हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। इस चैनल पर इग्नू से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जितनी भी इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे जिन बच्चों के जून और मई 2025 के एग्ज़ाम हुए थे इग्नू के अंदर और वो अपने एग्ज़ाम के आंसर से यानी उनके नंबर से नाखुश हैं, तब वो अपना आंसर्स को दोबारा से अगर चेक करवाने के लिए अपील करवाना चाहते हैं, जिसको रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग बोला जाता है, तो आप बिल्कुल अपना रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग करा सकते हो। मगर उससे पहले आपको रिवैल्यूएशन का प्रोसेस इग्नू में क्या रहता है वो समझने की ज़रूरत है। तो हम आ गए हैं इग्नू की मेन वेबसाइट पे। इग्नू की मेन वेबसाइट पे आने के बाद अभी 2025 के जो रिवैल्यूएशन है उसका ऑप्शन चालू नहीं करा गया है। इसका ऑप्शन चालू कब होता है, वीडियो को जैसे जैसे आप एंड तक देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। देखो, इग्नू में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है री इवैल्यूएशन, यानी कि आपके जो मार्क्स है उसकी कॉपी को दोबारा से चेक करना। दूसरा होता है कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखनी है कि किस तरीके से चेकिंग करी गई है, तो आप उसको अपनी मेल आईडी या अपने एसएमएस पे मंगा सकते हो। मेल आईडी पे मंगाने के लिए भी आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे अपने रिवैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ से मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूँ। इस पर पहले मैं क्लिक करता हूँ। दोबारा से बता दूं, 2025 के रिवैल्यूएशन की डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो कब होगी वो इस वीडियो में देखोगे तब आपको पूरा समझ आएगा। देखो, ये है रिवैल्यूएशन वाला पोर्टल। लिखा है क्लिक हेयर टू नो अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन ऑनलाइन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, हाउ टू जनरेट पेटीएम लिंक। तो यहाँ से आप अपनी पेमेंट करके रिवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट को मंगवा सकते हैं। अब नीचे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है, पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड जनरल इंस्ट्रक्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी। तो अभी हम जनरल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखो, ये हो गया डाउनलोड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले ध्यान से समझो, उसके बाद कुछ भी अप्लाई करना। इसमें लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन का और री आंसर कॉपी स्क्रिप्ट का जो टाइमिंग पीरियड है वो दे रखा है कि कितने टाइम में इसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के 40 से 30 दिन के बाद आपका रिवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और फोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट को एग्ज़ाम ख़त्म होने के 30 से 45 दिनों के बाद, मतलब कि 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर में स्टार्ट किया जाता है। यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस डेट से 40 दिन के आगे आगे, मतलब कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उस दिन से आगे जो 40 दिन होंगे उस 40 दिन के बीच में ही आप अपना रिवैल्यूएशन के लिए या फिर आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिवैल्यूएशन मतलब होता है कि आप अपने नंबर से नाखुश हैं और आप अपने नंबर्स को दोबारा चेक करवाना चाहते हैं। और कॉपी आंसर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपकी जो कॉपी है वो आपको देखनी है कि उन्होंने मार्किंग कैसे करी है, कितने नंबर किस क्वेश्चन के काटे हैं, आपको वो पूरी आंसर स्क्रिप्ट देखनी है। अब नीचे दो चीज़ें मेंशन करी गई है, पहला है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, दूसरा है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसको आपको रिवैल्यूएशन कराना है, जिसमें आपके मार्क्स कम है या फेल कर दिया गया है, तो उसका जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उससे आगे 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब रिज़ल्ट आने से आगे 30 दिन के बीच में आपको कभी भी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 30 दिन का टाइम है और रिवाइज टाइम दिया गया है 40 डेज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। इसी तरीके से फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट को मिलते हैं 45 दिन और कम से कम 30 दिन के अंदर आपको ये चीज़ बतानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आईडी क्या क्या है और इस नोटिस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वापस आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर सी में लिखा है आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन सेव बटन जनरेट पेमेंट लिंक। जैसे ही आप मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दोगे तब आपके आगे सेव बटन आएगा, उसको सेव करके पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट के लिंक पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो अपने आंसर स्क्रिप्ट या फिर रिवैल्यूएशन के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा। एक और चीज़,
स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दी जाती है कि उसकी जो स्कैन्ड कॉपी होगी आंसर स्क्रिप्ट की, वो उसकी ईमेल आईडी के थ्रू ऑनलाइन मोड में पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वो उसके लिए आपको अपना जो करेंटली ईमेल है जो इग्नू में आपने रजिस्टर करा रखा है वो चलना होना चाहिए, मतलब कि वो करंट में वर्किंग हो, बंद ना हो वो ईमेल, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हो ऐसा हो। उसके बाद लिखा है रिवैल्यूएशन के लिए आप कौन कौन सी आंसर स्क्रिप्ट और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है नॉट अवेलेबल फॉर एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया या ओएमआर शीट वाले क्वेश्चन हो गया, तो इनके लिए रिवैल्यूएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। और नीचे कुछ कोर्स कोड दिए हुए हैं जैसे PCO01, BSHF 101, FST01, इस तरीके से ये लास्ट तक आप देख सकते हो। इन कोर्स कोडों का मतलब है कि जितने भी कोर्स कोड यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं इनकी रिवैल्यूएशन या आंसर शीट जो आंसर कॉपी है वो आप नहीं मंगवा सकते या इसको रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इन कोर्सों के लिए वो मना कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो जो इस कोड से अलग है वो उससे आप करा सकते हो। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कैन बी पेड, तो लिखा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू स्टूडेंट अपनी पेमेंट करके अपनी आंसर स्क्रिप्ट या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी बातों से सहमत हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप इस पे डिक्लेरेशन पे टिक करके और आई एग्रीड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने आई एग्रीड पे प्रोसीड पे क्लिक किया। अब मैं आई एग्रीड पे क्लिक करता हूँ। लिखा है T 2024 टर्म एग्ज़ाम स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके 2024 में टर्म एंड एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको शुरू में ही बताया था कि आप लोगों के लिए अभी जो है वो पोर्टल लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है 2025 वालों के लिए जिनके अभी एग्ज़ाम आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो ही रहे हैं। तो एक बार रिज़ल्ट्स आने दो, उसके बाद ही अपने आप ही रिवैल्यूएशन का पोर्टल खोल देंगे। तो अगर मैं मान लो 2024 वाले पे क्लिक करके अभी आपको दिखा दूँ समझाने के लिए बस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बीच में जनरल इंस्ट्रक्शन और लास्ट में है एडमिन लॉगिन और शुरू में है होम। तो अभी हम हैं होम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको डालना है इनरोलमेंट नंबर। अगर यहाँ पे 2025 वाले बच्चों के लिए लिंक आएगा ना, तो आपको सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपका कौन सा प्रोग्राम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको बताना होगा कि आप क्या करवाना चाहते हो, रिवैल्यूएशन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो मैंने इस पर करा और लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका डिटेल शो कर जाएगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट का चूज़ करवाना है रिवैल्यूएशन, आप वो सिलेक्ट करोगे। उसकी फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा सेव बटन के बाद, फिर आपको पेमेंट करनी है। बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन की जो फ़ीस है वो अप्रोक्स, तो अब इसको हम लॉगिन करके दिखाते हैं। पहले इसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो जब आप इसको लॉगिन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको शो करेगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी जिसको मैंने अभी हाइड करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनरोलमेंट नंबर होगा, एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जिस पे आपको अपनी कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मंगवानी हो, तो वो आपको डाल देना है। अब आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको ध्यान से डालनी है। फिर नीचे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको शो करने लग जाएगा धीरे धीरे। अब उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड पे सिलेक्ट करके यहाँ पे से जो भी आपका कोड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड कौन सा है तो फिर आपको अपने हॉल टिकट्स में जाके चेक करना पड़ेगा। हॉल टिकट में आपको दिख जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड कौन सा है। एग्ज़ाम सेंटर वही जहां आपने जाकर एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम सेंटर गलत चूज़ करने पर आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से चूज़ करना। पहले ये चीज़ सिलेक्ट कर लो। अब जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट हो जाता है उससे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको बोलेगा कि कोर्स सिलेक्ट करो। यहाँ से आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, फिर बोलेगा कि अप्लाई किसके लिए करना चाहते हो, आप रिवैल्यूएशन के लिए, कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए या दोनों के लिए। दोनों मतलब रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट। और ज़्यादातर हाई चांस होते हैं आपको पास कर देंगे, तो वो होता है दोनों के लिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो हाई चांस होते हैं कि आपको पास आराम से कर देंगे। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी फ़ीस है 750 रुपीज़, 750 रुपये। अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी फ़ीस आती है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 850 रुपीज़ आपकी फ़ीस आती है। कोई कंसेशन नहीं है, बट ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं कि अगर आप एक चीज़ के लिए कर रहे हो तो इससे अच्छा है आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर दो। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने रिवैल्यूएशन डाला ओनली, तो रिवैल्यूएशन की फ़ीस है 750 रुपीज़। कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट डाला तो इसकी फ़ीस आ जाती है 100 रुपीज़।
और अगर मैंने बोथ के लिए अप्लाई किया, री इवैल्यूएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट, तो उसकी फ़ीस है 850 रुपीज़। फिर नीचे आपको ऐड रिक्वेस्ट पे सबमिट करना है। जैसे ही ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट जो है वो ऐड करने होंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर आप री इवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट डालना चाहते हो। तो देखो जैसे कि मैंने ऊपर वाले सब्जेक्ट के अंदर रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट दोनों मंगवाई है, तो उसके लिए 850 रुपीज़ चार्ज किए हैं। दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन नहीं करवाया, सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट मंगवाई है, तो 100 रुपीज़ चार्ज किए हैं। फिर आपको अपने यहाँ से आईडी कार्ड अपलोड करना है। चूज़ करोगे तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको आईडी कार्ड डालना होगा। जैसे ही आईडी कार्ड सेलेक्ट करोगे, आपका जो गैलरी है या डॉक्यूमेंट्स है या फाइल मैनेजर है वो ओपन आ जाएगा, लिंक उसको ओपन करके अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। जितने MB बोलेगा तो उतने KB के अंदर डालना है। जैसे लिखा है 100 KB के अंदर डालना है, आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देना। अपलोड हो जाने के बाद ये जो आपके कोर्स सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसके बगल में एक पेमेंट गेटवे लिंक आ जाएगा जिस पे आप पेमेंट कर सकते हो। ये सारा होने के बाद लिखा है क्लिक मेक लिंक द प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो सेव कर देना और यहाँ से सेव कर देना। पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट करने के बाद आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो जब आप पेमेंट हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद आपका जो रिवैल्यूएशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा या आंसर ऑफ कॉपी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। कितने टाइम बाद ये आ जाएगी, तो आपका जब भी एग्ज़ाम डिक्लेयर होएगा उससे कम 30 से 45 डेज़ के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें आपको डिक्लेयर करके दे देंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो तभी करना जब आप श्योर हो कि आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया था और आपके मार्क्स जो हैं वो कम दिए गए हैं जानबूझ के, तभी अप्लाई करना। और दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई करना, एक चीज़ के लिए नहीं। इससे हायर चांस हो जाते हैं कि आपके मार्क्स हमेशा 20-30 इंक्रीज़ होकर ही आएंगे रिवैल्यूएशन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट्स होंगी वो भी इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। जो भी नई अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।